स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सोलन में 34, सिरमौर में 22 और मंडी में 20 कोरोना पॉजिटिव। सोलन जिले में 34 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें बीबीएन में 32, कसौली और सोलन में एक संक्रमित हुआ है। 3 पुलिस कर्मचारी और एक एम्बुलेंस कर्मचारी भी संक्रमित पाया गया है। सिरमौर जिले के नाहन में कोरोना के 22 नए मामले आए हैं। पॉजिटिव पाए गए सभी लोग सीएमओ कार्यालय, पूर्वीय मोहल्ला, वार्ड नंबर 5 और 11 में संक्रमित व्यक्तियों के प्रारंभिक संपर्क में थे। मंडी जिले में कोरोना के एक साथ 20 मामले सामने आए हैं। इसमें मंडी शहर से 17 मामले हैं, जिसमें रामनगर से 11, टारना रोड में 3 और छिपड़ू, पैलेस कॉलोनी, जेल रोड, होटल प्रीत से 1, गोहर से 1 और बल से 2 मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। राजधानी शिमला के पोश एरिया जाखू में गुरुवार को कोरोना वायरस के 3 और नए मामले आए हैं। इनमें एक पुरुष, महिला व उनकी बेटी कोरोना संक्रमित पाई गई है। भारी बारिश से डीएसपी दफ्तर में मछलियां और एसपी कार्यालय में तैरने लगी कुर्सियां, फर्नीचर। हिमाचल के कई जिलों में बुधवार को झमाझम बादल बरसे। कई घरों में पानी घुस गया तो कई भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई। ऊना में मूसलाधार बारिश के बाद डीसी और सीजेएम आवास, मिनी सचिवालय और फ्रेंड्स कॉलोनी में पानी भर गया। डीएसपी कार्यालय परिसर में तो मछलियां तैरने लगी। एसपी ऑफिस में 2 से 3 फीट पानी के बीच कुर्सियां और फर्नीचर तैरने लगे। सीवरेज शुल्क घटाने को मंजूरी। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की राशि बढ़ेगी। 66 पद भरेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 16 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। जल शक्ति विभाग पीने के पानी बिल में अब 30% ही सीवरेज चार्ज जोड़ेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग द्वारा चार्ज किए जा रहे पानी के बिलों के सीवरेज शुल्क को 50% से घटाकर 30% करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थियों के 2 बच्चों तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए भी अपनी अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने अनुबंध के आधार पर स्टेनोटाइपिस्ट के 2 पद और दैनिक वेतन के आधार पर चालक के 1 पद को उपायुक्त कुल्लू के कार्यालय में भरने का फैसला किया। इसके अलावा उपायुक्त चंबा के कार्यालय में दैनिक वेतन के आधार पर चालक का 1 पद भरने का निर्णय लिया गया। सहकारिता विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए कोटा के तहत बैकलॉग के रूप में अनुबंध के आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 2 पदों को भरने के लिए भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। पंडोह के पास अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में गिरा टेम्पो, छलांग लगाकर परिचालक ने बचाई जान। गुरुवार सुबह मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंडोह के पास स्थित 5 मील में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में गिर गया। इस घटना में टेम्पो समेत चालक पानी के तेज बहाव में बह गया। वहीं छलांग लगाकर अपनी जान बचाने वाले परिचालक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे रीजनल अस्पताल मंडी में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। दूसरी ओर लापता चालक के लिए सर्च अभियान चलाया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका। 135 पदों के लिए होगा साक्षात्कार। संकट के बीच घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का अवसर सामने आया है। गोंदपुर जयचंद स्थित मैसेजर्स यंगमैन सिंथेटिक्स ने भर्ती के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 135 पद अधिसूचित किए हैं। इन पदों पर 8 से 10 हज़ार रुपये तक मानदेय कंपनी की ओर से प्रतिमाह दिया जाएगा। पदों के लिए साक्षात्कार 31 जुलाई को सुबह 11 बजे होगा। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बारिश, सड़कें बंद होने से यातायात ठप। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बादल बरसे। पूरे प्रदेश में 4 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 31 जुलाई तक प्रदेश में चेतावनी जारी की गई है। सोलन जिले में बुधवार से हो रही बारिश से कंडा धर्मपुर संपर्क मार्ग धंस गया, जिससे यातायात ठप हो गया। प्रशासन ने जिले के सभी उपमंडलों से नुकसान से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। कुल्लू जिले में बुधवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण घाटी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लारजी सेंज मार्ग रात को 6 घंटे तक बाधित रहा। टोनी देवी से कक्कड़ मार्ग पर पहाड़ी के दरकने से यातायात बंद हो गया। एनएचपीसी के पावर हाउस में लगी आग, करोड़ों का नुकसान। कुल्लू जिले के सैंज में एनएचपीसी चरण 2 के सिउंड स्थित पावर हाउस के भीतर जोरदार धमाका हुआ। गुरुवार हुए धमाके के बाद पावर हाउस में आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पावर हाउस में धुआं होने से एनएचपीसी के 2 इंजीनियरों की दम घुटने से तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे में कई आधुनिक मशीनों के जलने से करोड़ों का नुकसान होने की संभावना है। शिमला के रामनगर में घरों के बाहर दिखा तेंदुआ, लोगों ने वन विभाग को दी इसकी सूचना। प्रदेश की राजधानी शिमला में जंगलों से तेंदुए रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं। शिमला में कुछ महीने पहले जहां घर के बाहर से कुत्ते को तेंदुए द्वारा उठाकर ले जाने का मामला सामने आया था, वहीं अब शिमला के रामनगर में घर के बाहर तेंदुआ नजर आया है। बीते दिन देर रात एक घर के बाहर तेंदुए के घूमने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तेंदुआ करीब 3 मिनट तक घर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। हरिपुरधार में 20 फीट गहरी खाई में गिरा बोलेरो कैंपर, नाकाबंदी के दौरान पुलिस से भागने की कर रहा था कोशिश। सिरमौर के हरिपुरधार के अंतर्गत नौराधार बाजार के करीब बुधवार देर रात पुलिस चेकिंग से बचने के लिए भाग रहा एक बोलेरो कैंपर
20 फीट गहरी खाई में गिर गया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ड्राइवर भाग निकला। पुलिस को बोलेरो कैंपर से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद हुई है। जयराम सरकार में बने 3 नए मंत्री। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के रूप में पहले पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखराम चौधरी, उसके बाद नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश पठानिया और तीसरे नंबर पर घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र गर्ग को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अभी मंत्रियों को विभाग नहीं मिले हैं। हिमाचल फ्रूट कंपनी के कार्यालय में 5 लाख की चोरी। मंडी जिले के बल क्षेत्र की डडोर सब्जी मंडी में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नकाबपोशों ने सब्जी मंडी में घुसकर हिमाचल फ्रूट कंपनी के कार्यालय का लॉकर तोड़कर करीब 5,60,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का दौरा करके जांच शुरू कर दी है। स्मार्ट सर्विस की राह पर नाहन का परिवहन विभाग, सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि इस ऑनलाइन सेवा के माध्यम से बस मालिकों को बस के न्यू परमिट, रिन्यू परमिट, डुप्लीकेट परमिट, स्पेशल परमिट, सीटिंग कैपेसिटी में बदलाव, ओनरशिप ट्रांसफर स्टेशन, रोड टैक्स, पेमेंट लाइसेंस संबंधी जैसी कई अन्य सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। शहीद के नाम पर 16 साल में भी नहीं बन पाई 300 मीटर सड़क। शहीदों के नाम पर घोषणाएं करके वाहवाही लूटने के बाद भी उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जाता है। शहीद जगमोहन के परिवार ने कहा है कि अगर 2 माह के अंदर सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया तो लोगों से चंदा इकट्ठा करके इस सड़क को खुद ही बना लेंगे। जोगेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुठेड़ा के वीर जवान जगमोहन ने फरवरी 2004 में देश की रक्षा करते हुए शहादत पाई थी। वे परिवार के इकलौते चिराग थे। शहीद जगमोहन 10 जैक राइफल में तैनात थे। एंट्री पॉइंट पर सख्ती होने पर चोर रास्ते से ऊना में पहुंचे बिहार के 21 मजदूर। पुलिस का कड़ा पहरा होने के कारण अब बाहरी लोगों को प्रदेश में घुसने पर मुश्किल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ शातिर लोग भारी मजदूरों को चोर रास्तों से पैसे की लालच में आकर इन्हें प्रवेश करवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि बिहार से 21 मजदूर चोर रास्ते से ऊना में प्रवेश कर गए। पुलिस को जब इनके आने की सूचना मिली तो इन्होंने इन मजदूरों को बसों में बैहतपुर बैरियर के बाहर पहुंचा दिया। 5 अगस्त को होगा अयोध्या में भूमि पूजन। इसी दिन कश्मीर को मिली थी 370 से आज़ादी। 5 अगस्त एक बार फिर से इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। एक हफ्ते बाद इसी दिन अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। ठीक 1 साल पहले इसी दिन कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आज़ादी मिली थी। सचिवालय बंद न करने पर भड़के कर्मी। सचिवालय में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बावजूद कार्यालय बंद न करने पर भड़के कर्मचारियों ने वीरवार सुबह 10:30 बजे मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी अपनी शाखाओं से बाहर आए और नारेबाजी करने लगे। कर्मचारियों ने बिल्डिंग बंद न करने पर रोष जताया। सचिवालय में सैनिटाइजेशन नहीं होने और गेट पर एंट्री के समय सख्ती नहीं बरतने को लेकर भी विरोध जताया। 5 अगस्त को अमेरिका में भी गूंजेगा जय श्री राम। टाइम्स स्क्वायर पर दिखेगी भव्य तस्वीर। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर स्थित टाइम्स स्क्वायर में विशाल बिलबोर्ड पर भगवान राम और भव्य राम मंदिर के त्रिआयामी चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि इस ऐतिहासिक क्षण को संजोने वाला यह अपनी तरह का अनोखा आयोजन होगा। भारत में कोरोना के कुल 16,16,768 मामले सामने आए हैं, जिनमें 5,41,823 मरीज एक्टिव हैं। 10,39,153 मरीज ठीक हो चुके हैं। 35,374 की मौत हो चुकी है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।